बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? मेरी तरफ से आप सबको वेलकम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं अस्मास होम रेसिपी एंड टिप्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें, कमेंट्स करके फीडबैक ज़रूर दें, थम्स अप करना है। सबसे अहम बात, आपने बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, उससे नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेगी, वो भी फ्री। शुक्रिया। अल्लाह सुब्हान व तआला हमारे खानों में बरकत दें, हमारे हाथों में जायका दें। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही क्विक, झटपट सी, ज़बरदस्त सी स्नैक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये स्पेनिश स्नैक है, स्पेनिश स्टाइल कैसेडिया इसको कहते हैं। ये बहुत ही आसानी के साथ आप बना सकते हैं। ये मेरी होममेड टोटीला है। अगर आपको इनकी रेसिपी चाहिए तो मुझे बताइए, मैं आपको शेयर करूँगी। इसको बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना, ताकि आप भी इस तरह से बच्चों के लिए झटपट सी स्नैक बना सकें। तो मेरे पास ये दो जो है वो स्मॉल साइज़ की इस तरह से रोटियां हैं, टोटीला बनाई हुई हैं, होममेड है, और साथ थोड़ी सी क्रश मोज़रेला चीज़ है। तो इसको हम बहुत ही आसानी के साथ बनाएंगे। इसके लिए हमें क्या चाहिए, ग्रिल पैन अगर हो तो ज़्यादा बेटर है, उस पर वो ज़रा अच्छी उनकी लुक आती है। तो इसको हम बनाना शुरू करते हैं। अगर चाहें तो आप इसके अंदर कोई वेजिटेबल की फीलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ही झटपट सी आपको क्विक स्नैक बना के देनी है तो इस तरह से भी बच्चे इसको बहुत शौक से खा लेते हैं। और आप इस तरह से टोटीला जो है इसको बना के जो है रोटियां इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ये स्मॉल साइज़ में हो तो ज़्यादा अच्छा इनका बनता है। तो हमने क्या करना है, सिंपली इसको बनाना है। चीज़ हमें चाहिए और थोड़ा सा चाहिए बटर, और एक चाहिए ग्रिल पैन। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं हो तो आप बगैर ग्रिल पैन के भी बना सकते हैं। मेरे पास ये एक चाय वाली चम्मच जो है ये है बटर की। तो इसको हम पैन को चूल्हे पे रख दिया और चूल्हे को कर दिया है ऑन तकरीबन मीडियम पे, और इस तरह से जो बटर है वो सारे पैन में हम अच्छी तरह से लगा देंगे। साथ ही वो जैसे ही गर्म होना शुरू हो जाएगा, और हम सिंपली क्या करना है, हमने उस पर रख देनी है जितनी भी पैन में रखी जाए। तो ये स्मॉल साइज़ की बनाई हुई है तो ये इस पैन में दोनों ही रखी जाएंगी। अब सिंपली क्या करना है, हमने हल्का सा पैन को ग्रीस किया और टोटीला को रख दिया है, और साथ ही हमने जो है चीज़ लेनी है। चीज़ क्रश होनी चाहिए और रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। रूम टेम्परेचर पे जब चीज़ होती है तो अच्छे से और जल्दी मेल्ट हो जाती है। तो इस तरह से हमने जो रोटी के वो एक साइड पे चीज़ लगानी है, पूरी पे नहीं लगानी। तो मैं तकरीबन ये 2.5-3 टेबल स्पून जो है वो चीज़ एक एक पे लगा रही हूँ। आप अपने हिसाब से चाहें तो ज़्यादा लगा लें, जो भी वेजिटेबल आपको पसंद हो, जैसे शिमला मिर्च है, टमाटर है, या कोई बीन्स लगाना चाहें, प्याज लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। लेकिन इस तरह चीज़ से ज़रा क्विक बन जाती हैं और झटपट सी स्नैक जो है वो रेडी हो जाती है। जितनी चीज़ भी आपको पसंद है उस हिसाब से आप लगा लें, और सिंपली आपने क्या करना है, इसको यूँ कर देना है फोल्ड, और चूल्हे को मीडियम पे ही रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा हाई पे और ना ही बहुत लो पे। तो इस तरह से दोनों को देखें, आपने सिंपली फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद आपने थोड़ा सा ऊपर से प्रेस कर दें, और प्रेस करने के बाद आपको इसको ढक देना है ताकि चीज़ जो है वो आसानी से मेल्ट हो जाए। इसको तकरीबन ढक देंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए, और इसके बाद फिर देखते हैं। 1 से 1.5 मिनट के लिए आपने इसको मीडियम चूल्हे पे ही इस तरह कवर करके रख दिया। 1 से 1.5 मिनट के बाद अब हम तकरीबन इसको करते हैं चेक। देखें, इसकी जो है साइड थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं कि बिल्कुल सही, एक साइड से इतनी ही मुझे कुक करनी थी, ये बिल्कुल प्रॉपर कुक हो गई है। अब हम सिंपली इसको दोबारा से कर देंगे फ्लिप दूसरी साइड से भी, ताकि कुक हो जाए और चीज़ भी जो है वो मेल्ट हो जाए। फिर इसको कवर कर देंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। तो 1 मिनट के बाद फिर देखते हैं। इसके बहुत ही जल्दी झटपट से ये स्नैक रेडी हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। टोटल 5 मिनट लगेंगे और आपकी ज़बरदस्त सी इस तरह से ये बन जाएंगी। अब थोड़ी सी अगर चेक करना चाहें तो कर लें कि देखें अंदर से चीज़ जो है वो मेल्ट हो गई है। तो इस तरह से साइड से उठा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखें चीज़ ज़बरदस्त ही मेल्ट होगी, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर थी तो जल्दी मेल्ट हो जाती है। अब सिंपली आपने क्या करना है, इसको करना है डिश आउट इस तरह से, और डिश आउट करने के बाद हम सिंपली आप इसको काट लें, ऐसे ही सर्व कर लें। काट लें, ज़्यादा अच्छी इसकी शेप लगती है, पकड़ के खाने में बच्चों को ईजी हो जाती है। चाहे बड़े खाएं बच्चे खाएं, इस तरह से आप सिंपली प्लेट में सेट करें और केचप के साथ खाएं। ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही लाजवाब सी लगती हैं और बच्चों को बहुत पसंद आती हैं, और बहुत ही क्विक जो है वो स्नैक भी रेडी हो जाता है इस तरह से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स करके फीडबैक थम्स अप आपने करना है, और बेल के आइकन को प्रेस करना आपने नहीं भूलना, उससे नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेगी। और आप सबने मुझे ख़ुसूसी तौर पे अपनी दुआ में याद रखना है। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत सारी दुआ और नेक तमन्नाओं के साथ।